आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो जो भी संगीत विषय की तैयारी कर रहे हैं, खास कर करके ये जो सीरीज है वो स्पेशल आपका STET की जो तैयारी कर रहे हैं संगीत विषय से उनके लिए। इसके अलावा अगर आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं या फिर BPSC TRE 4.0 या फिर आगामी परीक्षा 5.0 की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेहद हेल्पफुल रहेगा। फिलहाल स्टेट के एग्जाम को देखते हुए हम लोग एकदम सुपर रिवीजन कर रहे हैं। एक छोटे से वीडियो सीरीज में 30 क्वेश्चन देख रहे हैं और अगर आज आप लाइक करते हैं तो 30 प्लस क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पिछले सीरीज में एक सीरीज आपके लिए आया और उस सीरीज में आप 30 नंबर प्रश्न तक देख पाए और आज की कहानी जो है भाई, आज का सीरीज है, इसमें 31 नंबर प्रश्न से क्वेश्चन है। फटाफट से देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। शुरुआती का जो फेज है उसमें बहुत सारे आराम से नॉर्मल प्रश्न देखे होंगे। कई बच्चे घबराई नहीं कि क्या सर ये आएगा, बिल्कुल आएगा। स्टेट में इसी तरह के प्रश्न आते हैं और आते रहेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यही लेवल है। अगर वो चीजें हम नहीं कराते हैं कि हमें कोर्स बेचना है तो हार्ड क्वेश्चन आपको करा दिए और अगर आपसे हार्ड नहीं सॉल्व हो रहा तो बोलेंगे भैया आपको बैच लेने की आवश्यकता है, आपको थ्योरी को बढ़िया से पढ़ने की आवश्यकता है। वो काम नहीं, यही लेवल है। अगर आप आराम से सब में सब सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी ठीक है, तो आपको अलग से ना तो कोई बैच, ना तो कोई PDF, ना ही तो कोई क्लास लेने की आवश्यकता है। और अगर इसमें अगर दिक्कत आ रहा है तब तो आपको थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए, प्रश्न की संख्या पर देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न है, औडव जाति के राग में कितने स्वर है? तो औडव जाति की राग की बात कर ले तो औडव जाति की रागों में याद रखेंगे 5 स्वर होते हैं, तो 31 का ए ऑप्शन आपके सही है। अगर साडव जाति के कहेगा तो उसमें 6 स्वर होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। तो राग में कुल कितनी जातियां होती है, ये बताएंगे कि राग में कुल कितनी जातियां होते हैं। तो राग की जातियां अगर पूछे तो वो तो 3 होते हैं और 3 से मिलकर के बनते हैं आपके 3 3 9। ठीक है, तो उसमें आप पढ़ेंगे औडव जो है, इसके अलावे में साडव है, संपूर्ण है, तो औडव बनेगा, औडव साडव बनेगा, औडव संपूर्ण बनेगा, फिर साडव साडव बनेगा, फिर साडव औडव बनेगा, साडव संपूर्ण बनेगा। ऐसे करके 9 जातियां बनते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर पे आज हम फोकस करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन मिला रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को 1500 प्रश्न, 1000 प्रश्न जो हम आपको दे चुके हैं, 199 रुपये अगर आप पे करते हैं तो उसमें 1000 प्लस क्वेश्चन आपको एक ही साथ मिल जाएगा। आप पहले खुद प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आंसर जो है आपको हम मिलवा देंगे और अन्यथा अगर खुद से मिलाना चाहे तो आंसर का PDF भी आपको मिल जाता है। ठीक है, 199 रुपया पेमेंट करेंगे तो 1000 स्टेट के लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस और प्लस आपका थ्योरी वाला सेक्शन मिलेगा। संगीत में जितना ताल है, राग है, घराना है, कर्नाटकी संगीत है, पाश्चात्य संगीत है, बहुत सारे ग्रंथकार हैं, उनके जीवनी है, वो सारा कुछ शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। कैसे लेंगे उसके लिए भी बताएंगे, आपको नंबर भी देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पे 32 का ये ऑप्शन सही होगा। हम लोग बढ़ते हैं 33 नंबर प्रश्नों के ऊपर में। तार सप्तक में स्वर पर डॉट, ध्यान रखेंगे, तार सप्तक में स्वर पर डॉट का प्रयोग कहां करते हैं? स्वर के ऊपर, स्वर के नीचे, स्वर के आगे, स्वर के पीछे। तो आप जानते हो तार सप्तक में ये डॉट का जो इस्तेमाल है वो स्वरों के ऊपर करते हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 का ए ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सरस ग्राम की श्रुति व्यवस्था क्या है? तो आपको बताए थे कि बस 4 3 2 432 और 432 दो बार आपको लिख देना है और बीच में एक और 4 फिल कर देना है। तो 4 3 2 और 4 4 3 2 ऐसे हो जाएंगे आपके, याद रखेंगे। तो 432 और 432 और बीच में एक भर देना है 4। कहाँ है खोजिए, तो 432 और 432 यानी ये ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, 34 का ए। अगले 35 नंबर सवाल देखेंगे। तो ये 35 नंबर सवाल है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहले भी डिस्कस कर लिए, या तो आप इसे शुद्ध और विकृत के रूप में इसे देखेंगे, शुद्ध स्वर और आपके विकृत स्वर, विकृत जिसमें कोमल और तीव्र आते हैं, या फिर आप इसे चल और अचल के रूप में भी देखेंगे। तो मुख्य रूप से स्वर कितने होते हैं? 2। 35 का ये ऑप्शन सही है।
अब हम बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्नों के ऊपर में। तो 36 नंबर प्रश्न जो है वो आपका सेट में कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा भैया, यहाँ मिलेगा। ये आ गया आपका 36 नंबर सवाल। ठीक है, सवाल ये है, ध्यान से देखेंगे आराम से, कि ग्राम कितने प्रकार के होते हैं। आप ग्राम पढ़े होंगे, बताएं ग्राम कितने प्रकार के। तो ग्राम 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन भारत ने 2 ही ग्राम को माने हैं, षडज और मध्यम ग्राम। गांधार ग्राम, जिसे निषाद ग्राम के नाम से जानते हैं, वो कहे कि वो स्वर्गवास हो गया। तो आपको तीनों बताना ही है। ठीक है, अगर भारत के अनुसार कहेगा तब आप 2 बताएंगे। तो 36 का बी ऑप्शन सही है। अगली बात कर लेंगे 37 नंबर सवाल। तो 37 नंबर सवाल है, श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया है। तो श्रुतियों के नाम और उनकी जातियों का वर्णन की अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे पहले अगर कोई भाई किए हैं तो वो है आपके नान्य भूपाल। कौन है? नान्य भूपाल। और अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो बताएंगे नान्य भूपाल जो है वो किस ग्रंथ में जो है वो इसका वर्णन किए हैं। तो 37 का सी ऑप्शन सही होगा और इसका जवाब देंगे नान्य भूपाल की कौन से ग्रंथ है। ठीक है, चलिए, पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं, फटाफट से बताएंगे कि पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहते हैं। तो पाश्चात्य संगीत में श्रुति को कहते हैं सर माइक्रोटोन, यानी 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो 39 नंबर सवाल है, भारतीय संगीत में षडज का संबंध किस रंग से माना जाता है। आपको थ्योरी में रंग, देवता सारा कुछ दिया गया होगा कि सा रे गा मा पा धा नी, जो 7 स्वर है, 7 शुद्ध स्वर है, इनका संबंध रंग से भी है, इनका संबंध देवता से भी है। ठीक है, और इनका संबंध जो वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र पढ़ते हो तो इनसे भी है। ठीक है, वो सारा कुछ आपको पढ़ना है। ठीक है, कितने श्रुतियां उसके हिसाब से। चलिए, तो 39 नंबर की बात कर लेंगे। तो 39 नंबर का हो जाएगा भाई कि षडज का संबंध जो है वो लाल रंग से है। तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले 39 के बाद 40 नंबर सवाल देखे, सुनहरी रंग किस स्वर से संबंधित है। सुनहरी रंग बताने हैं किस स्वर से संबंधित है। तो सुनहरी सोने के समान, ये आपका गांधार यानी ग स्वर संबंधित है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले 41 नंबर सवाल देखेंगे, अगले पेज में आ जाएंगे। और अगले पेज में 41 आपका जो प्रश्न दिए हैं 1000 से प्लस, एकदम आप उस पर अभ्यास करिए कम समय में। देखिए, जो यहाँ YouTube पे डिपेंड है, ये फ्री में देखेंगे तो हो सकता है कि 1000 प्लस 1500 प्लस आपका स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बनाया हुआ क्वेश्चन है वो खत्म ही ना हो और आपकी एग्जाम आ जाएगा। लेकिन जो कुछ राशि खर्च कर करके और जो घर पे सीट बनवा लिए हैं तो उनको घर पे मारने का कुछ अलग अनुभव होगा, और यहाँ जब मिलाएंगे तो उनका एक तरह से रिविजन भी होगा। ठीक है, और जो चीजें जो डाउट है वो क्लियर भी होते चला जाएगा। ठीक है, और आपको फायदा बेनिफिट क्या हो जाएगा, खुद से करने का अनुभव आपको आएगा, प्लस आप 1000 से प्लस पे आपका एक्सपीरियंस एक अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि उसके लिए 40-50 वीडियो देखना पड़ेगा, पता तो नहीं 2-4-5 वीडियो आया ही है और तब तक एग्जाम ही आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। चलिए, बहुत फायदे हैं, आपको राशि खर्च करिए तो बेनिफिट मिलेगा ही। बाकी बताएंगे, जाति गायन का आरंभिक स्वर कहलाता है। जाति गायन का में आरंभिक स्वर को क्या कहते हैं भाई, फटाफट से बताएंगे। वो आरंभिक स्वर को कहते हैं ग्रह स्वर, यानी सी ऑप्शन सही है, 41 का सी सही है। अगले सवाल की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला सवाल ये है आपके सामने कि जाति गायन के समय जो स्वर तार सप्तक की सीमा का निर्धारण करता है वो कहलाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो तार सप्तक का सीमा का निर्धारण करेगा उसे कहते हैं आपका तार, यानी ए ऑप्शन सही है। अगले सवाल फटाफट से देखेंगे। कोशिश है हमारी कि इस वीडियो में आपका 50 क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो, नहीं तो मिनिमम 30 तो होना ही होना है। षडज ग्राम में पंचम स्वर कितनी श्रुति पर है। तो षडज ग्राम में पंचम स्वर कितनी श्रुति पर है ये आपको बताने हैं। षडज ग्राम में पंचम स्वर जो है, पंचम स्वर की श्रुति व्यवस्था की अगर हम बात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा सर 4। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। लेकिन यही मध्यम ग्राम में रहता तो थोड़ी सी बात जो है वो डिफरेंट हो जाता, वो आपको याद होगा। चलिए, 44 नंबर प्रश्न है, मध्यम ग्राम में धैवत कितनी श्रुतियां पर है। मध्यम ग्राम में धैवत की श्रुतियां आपको बताना है। तो 44 की अगर बात कर लेंगे, फटाफट से बताएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन 4। आप जानते हो कि धैवत के 3 श्रुतियां होता है, रे और ध की 3 श्रुतियां होती है, ग नी के 2 श्रुतियां होता है, और सा है, म है, प है, इसकी 4 श्रुतियां होती है। तो धैवत की 3 श्रुति
श्रुतियां होती है, लेकिन मध्यम ग्राम में एक स्वर आगे पीछे जाता है, वहां पे आपको बताया गया है प्रमाण श्रुति में, वहां आपके हो जाएंगे मध्यम ग्राम कह दिया है, तो ये हो जाएगा ए यानी 4। अगले 45 नंबर सवाल की तरफ अगर जाएंगे तो 45 नंबर सवाल है कि भारत नहीं, यहाँ भारत है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। भारत के अनुसार कुल कितनी संसर्गजा जातियां है, तो कुल कितनी संसर्गजा जातियां यानी विकृत जाति जो आप कहिए, तो वो आपके है आपके 11, ठीक है। तो 45 का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, जो आपको बताया कि आपको 1000 प्लस क्वेश्चन या थ्योरी का सारा मटेरियल कैसे मिलेगा, तो आप मेरा नंबर लिख सकते हैं 8825376551। थ्योरी आपके 50 पेज का होगा, शॉर्ट नोट्स 50 से 55 पेज दोनों तरफ अगर निकलवाइएगा तो मान करके चलिए कि आपका 26-27 पेज में आ जाएगा थ्योरी। डेली 2-3 पेज कम से कम पढ़िए, ठीक है, और एग्जाम नजदीक है तो जल्दी से खत्म करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़िएगा और ज्यादा से प्रैक्टिस करिएगा, उतना ही धीरे धीरे जो भी स्कोर आपका डाउन भी है वो स्कोर बढ़ जाए। हल्के क्वेश्चन में आपके अच्छे स्कोर आ जाते हैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ता है तो आपका स्कोर कम जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा जब आप थ्योरी को तरीके से पढ़िएगा। जो स्टेट में, जो खास करके स्टेट स्पेशलिस्ट अगर बात कर लेंगे कि कहां से क्या चीजें आते हैं, उसके थ्योरी पढ़ लीजिए और उसी पे प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका निश्चित है कि स्कोर भी बढ़ेगा और आप बीपीएससी के लिए भी रेडी हो जाइएगा। चलिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है याद रखेंगे, इसका सही जवाब है 45 का ए। अब हम 46 नंबर प्रश्न के बढ़े तो 46 नंबर प्रश्न की बात कर लेंगे तो ये मिलेगा आपको 46 नंबर प्रश्न यहां मिल जाएगा। ये रहा आपके सामने 46 नंबर प्रश्न। षड्ज ग्राम की अश्वाक्रांतता मूर्छना किस स्वर से आरंभ होती है? तो षड्ज ग्राम की मूर्छना, मध्यम ग्राम की मूर्छना आपको याद रखना है और बताएंगे सही जवाब कौन सा होगा। तो सही जवाब हो जाएगा ये कि भाई ये ग से शुरू होता है, गांधार से, ठीक है। तो 46 का ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो अगला सवाल ये है, मध्यम ग्राम की सौबीरी मूर्छना किस स्वर से आरंभ होती है? तो मध्यम ग्राम की सौबीरी मूर्छना पहले मूर्छना है और ग्राम जिसका है भाई उसी स्वर से शुरू होगा। तो मध्यम ग्राम की मूर्छना म से ही शुरू होगा। कौन सी? तो पहली मूर्छना, और पहली का नाम ही सौबीरी है। तो 47 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन सही है। अगली बात करें तो 48 नंबर प्रश्न ये है, बताएंगे किस स्वर को होल टोन कहा गया है? होल टोन किस स्वर को कहते हैं, फटाफट से बताएंगे। ये एक क्वेश्चन बीपीएससी के हिसाब से हो गया 5 ऑप्शन, लेकिन आपको 5 ऑप्शन नहीं रहेंगे। स्टेट वाले के लिए, ईएमआरएस वाले के लिए 3 ऑप्शन ही रहे, 4 ऑप्शन ही आपके रहेंगे। फिलहाल ऐसे ऑप्शन को भी डील करने की क्षमता हो। तो देखिए किस स्वर को होल टोन कहते हैं, तो होल टोन जो है यहाँ पे एक होता है मेजर होल टोन, एक होता है माइनर होल टोन। जो माइनर होल टोन है 3 श्रुति और जो मेजर होल टोन है वो 4 श्रुति वाला होता है। तो ये 3 और 4 दोनों होगा, ये फरियाया हुआ नहीं है कि माइनर होल टोन और ना मेजर होल टोन, ये कुछ नहीं पूछा जा रहा है, केवल होल टोन पूछ रहा है। तो ठीक है, तो इसमें 3 श्रुति 4 श्रुति दोनों आएंगे। तो सही जवाब 1 से अधिक सही होगा, 1 से अधिक, ठीक है, यानी ई ऑप्शन सही। कुछ क्वेश्चन टाइप हो गए हैं, ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका थ्योरी हो तो सब में आप 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन सब में डिफरेंट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है? असुमेलित का चयन करिए, ठीक है। इसमें से कौन अलग है उसको चयन करना है। सकाकली है, पूर्णा है, सांतरा है, साधारणीकृता है, फटाफट से बताएंगे इसमें अलग कौन है। फटाफट से बताएंगे। तो अगर इसमें बात कर लेंगे तो इसमें कोई अलग नहीं है। ये चारों जो देख रहे हैं, ये चारों के चारों आपका मूर्छना के प्रकार है जी, ठीक है। मतंग और दत्तिल के अनुसार बात कर लेंगे तो चारों मूर्छना के प्रकार है, तो कोई अलग नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल के तरफ देखें तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि किस स्वर को, यहाँ पे सवार लिखा हुआ, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक मिलेगा, आप इसको स्वर समझिएगा, ठीक है। तो किस स्वर को आपको समझना है कि किस स्वर को मेजर होल टोन कहा जाता है। यहाँ फरियाद दिया गया है माइनर और मेजर, ठीक है। तो मेजर पूछ रहा है तो मेजर होल टोन 4 श्रुति वाले को कहते हैं। तो 50 के बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम भैया सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में देखें सर जी, तो ये आपका 51 नंबर प्रश्न ये रहा। ध्यान से देखेंगे, शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? भाई म्यूजिक भी करना है आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड भी करना है, जीके जीएस मैथ रीजनिंग बहुत कुछ पढ़ना है, इसीलिए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है।
उसमें ज्यादा समय नहीं देंगे, अब समय देने की ये नहीं है। जो भी थ्योरी वगैरह है वो आप घर पे पढ़िए और यहाँ मैंने कहते हैं फटाफट से आप लगाइए, उसको क्लियर करिए, ठीक है। चलिए, शुद्ध स्वर से ऊपर नीचे आने वाले स्वर को क्या कहते हैं? काफी इजी सवाल है। तो जो ऊपर नीचे आएगा उसमें ऊपर जाएगा तो आपका तीव्र होगा, जो नीचे आएगा वो कोमल होगा, तो दोनों होगा तो विकृत होगा, ठीक है। उसे विकृत कहते हैं। विकृत में कोमल और तीव्र दोनों, 51 का डी ऑप्शन सही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपका 52 नंबर सवाल है कि वर्ण लक्षण अध्याय में कितने अलंकार बताए गए हैं। धीरे धीरे प्रश्न अच्छे लेवल पे चले जाएंगे और आपको इन सभी प्रश्नों पर अच्छा अभ्यास होना चाहिए। वर्ण लक्षण अध्याय में कितने अलंकार है फटाफट से बताएंगे। तो कुल अलंकार जो है वो आपका 69 है। वर्ण लक्षण अध्याय में कुल अलंकार कितने हैं? तो 69। थ्योरी में आपको वहां पे बताया जाएगा कि 4 वर्ण आप पढ़े ही होंगे, ठीक है। एक अस्थाई है, एक आपका आरोही है, अवरोही है और संचारी, ठीक है। तो ये आपको 4 वर्ण है और चारों में कितने हैं? तो अस्थाई में 7 है, आरोही में 12 है और अवरोही और संचारी में कितना है? ये कमेंट करके आप बताइए। आप तो पढ़ ही रही है, ठीक है। चलिए, तो आप पढ़ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। और अगर दिक्कत है भाई तो इन छोटी छोटी चीजों को इग्नोर मत किया करिए। कहीं से किसी का बैच लेके पढ़ डालिए सब, ठीक है, जितना हो सके। तिलवाड़ा ताल में किस मात्रा पर खाली होता है? अब ये बताइए, तिलवाड़ा ताल में किस मात्रा पे खाली होता है? बाकी आप करते रहिए। हम यहाँ पे ताल को सारा ट्रिकली आपको नोट्स में दे दिए गए हैं, ठीक है। एक साथ जो भी 16 मात्रा की ताल है सबको एक साथ दे दिए हैं, चाहे वो आपका 3 ताल हो, चाहे तिलवाड़ा ताल हो, चाहे जत ताल हो, चाहे टप्पा ताल हो, ठीक है। ये सब 16 मात्रा की ताल है। एक ही जगह सबको याद करा दिए, खाली ताली, अलग से कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना हो सके शॉर्ट राग और ताल को कर दिए हैं, ठीक है। उससे शॉर्ट होने का कोई चांस नहीं बनता है हमारे हिसाब से। चलिए, तिलवाड़ा ताल में डायरेक्ट अगर बात कर लेंगे तो तिलवाड़ा ताल में किस मात्रा पर पूछा जा रहा है कि खाली है? तो 9वीं मात्रा पे खाली है। अब कैसे खाली है आप करिए, हमें तो फटाफट से क्वेश्चन जल्दी जल्दी कराना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे का थ्योरी कंप्लीट है, तो यहाँ पे वो अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करिए। तिलवाड़ा ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 16 मात्रे की ताल है और यहाँ 4 विभाग होते हैं, तो 54 का ए ऑप्शन भैया जी क्या है? सही है, ठीक है। अगले 55 नंबर सवाल ध्यान से सुनेंगे, जल्द ही हम मंजिल के करीब है। आज जो टारगेट 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट। 3 ताल में कितने विभाग होते हैं? अभी बताया कि चाहे 3 ताल हो, चाहे तिलवाड़ा ताल हो, चाहे जत ताल हो, चाहे टप्पा ताल हो, ठीक है, सब में आपके 16 मात्रा होते हैं और 4 विभाग होते हैं। तो 55 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो अगले 56 नंबर सवाल देखिए, तो दीप चंडी ताल में कितने विभाग है? आपको बताया कि दीप कैसे जलता है और उसी पर पूरा ट्रिक बता दिए कि दीप कैसे जलाना है, कितना कितना जलाना है, ताकि आपको हर विभाग में मात्रा याद रहे, ठीक है। तो वो ट्रिकली यहाँ पे करेंगे तो वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे नहीं देखेंगे, ठीक है। तो दीप चंडी ताल में कितने विभाग? ये तो विभाग खाली पूछा गया है आपसे, तो ये सिंपल है, 4 विभाग होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये ऑप्शन सही है। ये 56 हो गया। अब हम देखें 56 के बाद जो है ना वो हम देखे 57 नंबर प्रश्न, और यूं 57 के बाद हो जाए 58, 59, 70 और हो जाएगा आज का सेशन खत्म। चलिए, 4 ताल में कितने विभाग होते हैं ये हमें बताएं कोई। 4 ताल में कितने विभाग? तो हम आपको एक साथ बता दिए, चाहे 4 ताल हो चाहे 1 ताल हो, दोनों में मात्रा सेम होते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखेंगे, 4 ताल 1 ताल में 12 मात्रा होते हैं और इसमें विभाग पूछा जा रहा है तो विभाग होते हैं 6, ठीक है। प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्रा। 57 का बी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले सवाल, मध्यम ग्राम की सौवीड़ी मूर्छना किस स्वर से आरंभ होती है? रिपीट क्वेश्चन आया, ये म से ही होगा, अभी कुछ देर पहले बताए थे आपको, ठीक है। अगले प्रश्न देखेंगे तो 59 नंबर, बीच बीच में इसीलिए रिपीट प्रश्न देते हैं कि अगर पहले आपको गलती हो गई है तो उस पर और अच्छे से अभ्यास आपका हो जाएगा। महर्षि भरत ने नहीं है, मिस्टेक से आ गया, ने समझिएगा। महर्षि भरत ने, भरत को भारत लिखा हुआ ये भी समझिएगा। महर्षि भरत ने अपनी पहली श्रुति को क्या नाम दिया है? तो महर्षि भरत के पहली जो श्रुति है वो महर्षि भरत जो है वो उसे प्रीति का है, पहली श्रुति का नाम वो दिए है प्रीति दिए, ठीक है। चलिए, ये याद रखेंगे। अगले सवाल की बात कर लेंगे, तो बताइए, महर्षि भरत तो हो गया है, तो भाई दत्तिल ने पहले श्रुति को किस नाम से पुकारा है? प्रथमा, तीव्रा, नंदी या फिर माधवी? तो दत्तिल जो है वो बुलाते हैं माधवी के नाम से। तो ये आपके आज के सेशन का दूसरा ये वीडियो सीरीज रहा स्टेट के बच्चों के लिए, ठीक है।
रैपिड रिवीजन है, एक छोटे क्लास में 30 क्वेश्चन है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपको करा दिए। एक कमेंट करके बताइए कि 30 में से लगभग आप कितने सही कर पाए। क्या है तैयारी, कैसी चल रही है आपकी स्थिति, कमेंट करके जरूर बताया करिए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं आपके लिए अगले वीडियो सेशन जल्द लेकर के आएंगे। हाँ, चाहते हैं कि प्रतिदिन 2 वीडियो आए और नहीं तो कम से कम दिन में 1 वीडियो तो आ जाए सुबह के 6 बजे। तो आप लाइक करना ना भूलेंगे। अगर 10% अगर प्लस लाइक होता है तो प्रतिदिन आपको 30 क्वेश्चन का एक रैपिड रिवीजन वाला आपको सीरीज यहाँ पे वीआर एजुकेशन पे तो मिल ही जाएगा। और अगर आप उससे भी ज्यादा लाइक अगर करते हो तो दिन में 2 बार मिलेगा। आपके जल्द एग्जाम्स होने वाले हैं, उसको नजर में रखते हुए, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।